हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल का पाठ 4। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं जी? भूगोल का पाठ 4, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। जो पाठ 4 है इसका नाम है परिवहन, संचार एवं व्यापार। और इस पाठ से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 नंबर बनता है जी। ठीक है, 5 से 6 नंबर बन जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसलिए यह सभी सवाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह देर किए हुए। आप लोगों को फर्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा मेरे प्यारे भाई। क्या है? सोनियम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। ये जो सवाल है ना, ये सवाल आप लोग वीवीआई कर लीजिए जी मेरे प्यारे भाई। इसे आप वीवीआई कर लीजिए, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सवाल एग्जाम 2025 खातिर। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, बता दीजिए स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है पटना, सी है गांधीनगर और डी है चेन्नई। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, जो इसका सही उत्तर है वह हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही होगा जी, चेन्नई। यह सवाल आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे भाई, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? ठीक है, जो विदेशी व्यापार होता है, जैसे हम लोग का मान लीजिए कि हम लोग के पास कोई सामान है और विदेश में पहुंचाना है, तो मतलब किस मार्ग से? मार्ग मतलब क्या होता है कि मार्ग मतलब होता है रास्ता होता है। क्या होता है मेरे प्यारे भाई? रास्ता होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्थल मार्ग, बी है वायु मार्ग, सी है समुद्री मार्ग और डी है पाइपलाइन। भैया इस सवाल का उत्तर हमें मालूम है। तो ठीक है, आपको उत्तर मालूम है तो बिल्कुल सही है मेरे प्यारे भाई, तो आप लोग बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको मालूम नहीं तो हम ही बताते हैं आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है जी, समुद्री मार्ग। ठीक है, समुद्री मार्ग से विदेशी व्यापार हम लोग का ज़्यादा होता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो ये सभी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? ठीक है, जैसे हम लोगों को जैसे आप लोग चलते हैं ना सड़क पर, रोड पर, तो ना चौड़ा होता है जी। तो मतलब सबसे चौड़ा, ठीक ना, सबसे चौड़ा सड़क या रास्ता कहिए। तो मतलब इस दृष्टि से कौन सबसे पहले आता है, कौन राज्य सबसे पहले आता है? तो ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है महाराष्ट्र, सी है तमिलनाडु और डी है केरल। तो इस मामले में ना सबसे पहले आते हैं आप लोगों को महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है मेरे प्यारे भाई, याद कर लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे भाई, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए है 4, बी है 6, ठीक है, जो हम लोग का सी है वो है 2 और डी है 5। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए। तो चलिए हम ही बता रहे हैं आप लोगों को, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 6। ठीक है, जो ऑप्शन बी हो बिल्कुल सही है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हम लोग का, भारत में कुल कितने, एक मिनट थोड़ा सा रुकिए थोड़ा सा, चलिए सवाल है प्रश्न नंबर 5 क्या है जी हम लोग का, भारत का कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? बता दीजिए, भारत का कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन में जो ए है वो 7 है, बी है 5, सी है 6 और डी है 8। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ना, वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, मतलब 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और आज हम 20वीं प्रश्न करने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे भाई? तो अगला प्रश्न है देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है जी? बता दीजिए, देश में
कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? ऑप्शन नंबर ए है 10, बी है 7, सी है 15 और डी है 5। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जो इसका सही उत्तर है वह हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, मतलब 7। ठीक है, चलिए, ये थोड़ा-सा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है जी। स्वतंत्रता सॉरी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़क की कुल लंबाई कितनी थी? यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग गलती हो गया है, ठीक है ना? कुल लंबाई कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए है 2.42 लाख किलोमीटर, बी है 1.46 लाख किलोमीटर, सी है 3.88 लाख किलोमीटर और डी है 5.78 लाख किलोमीटर। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही होगा जी। ठीक है, 1.46 लाख किलोमीटर। चलिए, जो अगला क्वेश्चन हुआ क्या है जी, निम्नलिखित से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है पूर्व पश्चिम गलियारा, बी है एक्सप्रेसवे, सी है स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग और डी है सीमांत सड़कें। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, सीमांत सड़कें। ठीक है, ये भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है पर कभी कभार। चलिए, अगला प्रश्न क्या है जी, ये सवाल आपके लिए वीवीआई है जी, इससे आप वीवीआई मानिए। ठीक है, और याद भी कर लीजिए भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? ठीक है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? ऑप्शन नंबर ए है कोलकाता एवं दिल्ली, बी है दिल्ली एवं मुंबई, सी है कोलकाता एवं चेन्नई और डी है दिल्ली एवं बेंगलोर। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता एवं दिल्ली में शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, और आज का अंतिम प्रश्न इतना ही मानिए, हम आज 10 ही प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, आज बाल दिवस भी हम लोग का है जी। चलिए, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? ठीक है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? ऑप्शन नंबर ए 2006, बी 2003, सी है 2008 और डी 2005। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा हम लोगों को क्या हो जाएगा जी, 2005। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में मेरे प्यारे भाई। ठीक है, बस आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद आप लोग कुछ करना नहीं है। और आपको वीडियो पसंद आया होगा ना तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, और नहीं आया तो मत कीजिए और पढ़ाई कीजिए, आप लोग धैर्य से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।